सोचिए, आप सालों से वोट डालते आ रहे हैं, घर में वोटर आईडी है, चुनाव आते ही मतदान केंद्र भी जाते हैं, लेकिन एक सुबह दरवाजे पर एक नोटिस आता है जिसमें लिखा है आपकी नागरिकता संदिग्ध है, दस्तावेज लेकर पेश होइए। आप चौंक जाते हैं, दिमाग सुन्न हो जाता है और सवाल उठता है, क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ? जी हाँ, बिहार में कुछ ऐसा ही हो रहा है। हजारों लोगों को ऐसे ही नोटिस मिल रहे हैं। चुनाव आयोग ने एक बड़ी कार्रवाई शुरू की है जिसमें नाम दिया गया है SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये कोई सामान्य रूटीन वेरिफिकेशन नहीं है बल्कि एक गहन जांच अभियान है। इस अभियान का मकसद है फर्जी वोटर की पहचान, अवैध दस्तावेजों की जांच और घुसपैठियों को मतदाता सूची से बाहर करना। बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने ये प्रक्रिया तेजी से शुरू की थी, खास तौर पर उन जिलों में जो नेपाल और पश्चिम बंगाल की सीमाओं से सटे हैं। इन सीमावर्ती इलाकों में लंबे समय से ये आशंका जताई जा रही थी कि घुसपैठिए अवैध दस्तावेजों के सहारे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं और अब जब SIR प्रक्रिया शुरू हुई है तो इस आशंका को सच्चाई में बदलता हुआ देखा जा रहा है। इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR के तहत अब तक 65 लाख से ज्यादा नाम मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं। आप सोचिए, ये संख्या एक छोटे राज्य की पूरी आबादी के बराबर है, लेकिन ये काम सिर्फ संख्या घटाने के लिए नहीं हो रहा है। इसका मकसद है वोटिंग सिस्टम को पारदर्शी बनाना, ताकि केवल वही लोग वोट डाल सके जो भारतीय नागरिक हैं। अब सवाल उठता है कि लोगों को नोटिस भेजे गए हैं तो सबसे पहले वो लोग जिनके दस्तावेज अधूरे हैं, फिर वो लोग जिनके कागज झूठे या संदिग्ध पाए गए हैं, और तीसरे श्रेणी में आते हैं वो लोग जिनकी नागरिकता पर शक किया गया है। आयोग ने साफ कर दिया है कि इन सभी को सुनवाई का मौका दिया जाएगा, लेकिन अगर दस्तावेज संतोषजनक नहीं हुए तो ना सिर्फ उनका नाम वोटर लिस्ट से हटेगा बल्कि उनकी नागरिकता जांच भी शुरू हो सकती है। अब जानते हैं कि किन जिलों में सबसे ज्यादा गड़बड़ियां मिली हैं। इनमें शामिल हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ये सभी जिले या तो नेपाल की सीमा से जुड़े हुए हैं या बंगाल बॉर्डर से। इन इलाकों में अवैध प्रवास की संभावना पहले से थी, जी हाँ, और अब दस्तावेजी सबूत भी मिलने लगे हैं। इन जिलों में सबसे ज्यादा नोटिस भेजे गए हैं और बड़े पैमानों पर दस्तावेजों की जांच चल रही है। तो अगर आपका या आपके किसी जानने वाले को नोटिस मिला है तो अब सबसे जरूरी बात जान लीजिए, डरिए मत लेकिन लापरवाह मत बनिए। आपको अपने निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के सामने तय तारीख पर उपस्थित होना है। साथ लाना होगा आपका आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, नागरिकता प्रमाण, निवास प्रमाण और अन्य जरूरी दस्तावेज। अगर आपके पास सारे वैध दस्तावेज हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप वोटर लिस्ट में बने रहेंगे। लेकिन अगर दस्तावेज गलत हुए या कोई जानकारी फर्जी मिली तो नाम हट सकता है। अब बात करते हैं सुनवाई की तारीखों की। इसकी शुरुआत होगी 3 सितंबर 2025 से पूर्वी चंपारण में, इसके बाद 7 सितंबर को मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में सुनवाई तय की गई है। बाकी जिलों की तिथियां भी घोषित की जा रही हैं और संबंधित लोगों को सूचना दी जा रही है। चुनाव आयोग पूरी पारदर्शी से काम कर रहा है और हर वोटर को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है, अगर आप भारतीय हैं और आपके पास सही दस्तावेज है तो क्या आपको डरने की जरूरत है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ऐसे वक्त में सही नागरिकों को आगे आकर अपनी पहचान साबित करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी ने गलत जानकारी देकर, जुगाड़ लगाकर या दलालों के जरिए फर्जी वोटर आईडी बनवाया है तो अब बचना मुश्किल है। तकनीक के जरिए हर दस्तावेज की गहन जांच हो रही है। आधार लिंकिंग, दस्तावेज वेरिफिकेशन, फिजिकल सर्वे, सब कुछ चल रहा है। इस पूरी प्रक्रिया का मकसद सिर्फ चुनाव सूची को दुरुस्त करना नहीं है बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत रहे। अगर फर्जी वोटर चुनाव में हिस्सा लेंगे तो सही प्रतिनिधि नहीं चुने जाएंगे, और जब प्रतिनिधि गलत होंगे तो नीतियां भी जनता के हक में नहीं बनेंगी। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जरूरी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपने गाँव, शहर, मोहल्ले में लोगों को बताइए कि वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराना सिर्फ फॉर्म भरने से नहीं होगा, दस्तावेजों के साथ सच्चाई के साथ सामने आना होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।